अब हम चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के सूत्रों में ये अधिकार सूत्र है। अधिकार का लक्षण, सामान्य लक्षण आपको बताया था, उत्तरोत्तर गमनम अधिकारः। अनेक प्रकार से अधिकार का लक्षण किया गया है। बाल मनोरमाकार ने भी अपना लक्षण लिखा है। अधिक्रियते उपरितन सूत्रजाल शेषत्वेन पठ्यते इति अधिकारः। व्यापृतिः अधिकारः। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधजनकत्वम अधिकारत्वम। इस प्रकार से अनेक प्रकार से अधिकार का लक्षण किया गया है। सामान्य रूप से आप इतना समझिए कि ऐसे पद जो आगे के सूत्रों में जाकर के विधि सूत्रों के अर्थ को परिष्कृत करते हैं, ऐसे पद वाले जो सूत्र होते हैं वो आपका अधिकार सूत्र कहलाते हैं। ये भी अधिकार सूत्र है। और प्राक कडारात समासः, कडाराः कर्मधारये, कडाराः कर्मधारये, इस सूत्र तक इसका अधिकार चलता है। इसलिए वृत्ति में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए वृत्ति। कडाराः कर्मधारये, थोड़ा जोर से पढ़िए। कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् समास इत्यधिक्रियते। हाँ, कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् समास इत्यधिक्रियते। कि कडाराः कर्मधारये, ये सूत्र आगे आएगा, है ना। तो कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक्, कि कडाराः कर्मधारये, इस सूत्र से पहले तक प्राक् कडारात् समासः, इस सूत्र का अधिकार चलता है। ठीक है। अब इसमें एक विशेष पद है समासः, इसका अधिकार चलेगा। समासः ये पद आगे के सूत्रों में जाएगा और समासः पद विचारणीय है। यहाँ एक प्रश्न हुआ कि प्राक कडारात ऐसा जो सूत्र बनाया गया, सूत्र का स्वरूप बनाया गया, उसके स्थान पर अगर आ कडारात ऐसा सूत्र का स्वरूप बनाया जाता, क्या सूत्र बनाया जाता, आ कडारात, तो सूत्र भी छोटा होता, लाघव होता। फिर भी आचार्य जी ने आ कडारात ऐसा न कर करके क्या बनाया, प्राक कडारात ऐसा बनाया। ऐसा गुरुभूत सूत्र क्यों बनाया? उसका यह समाधान है कि एक सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। क्या सूत्र है? आकडारा देका संज्ञा। आकडारा देका संज्ञा, है ना। कि जो आकडारीय संज्ञा होती हैं वह एक ही होंगी, एकस्य एका एव, है ना। तो ये प्राकडारात समासः, जो इसके द्वारा जो समास संज्ञा की जा रही है, ये भी आपकी आकडारीय है। इस कारण से केवल एक ही संज्ञा होती, लेकिन इस प्रकरण में देखा जाएगा कि उपकृष्णम इत्यादि जो हैं उनकी दो दो संज्ञाएं होती हैं, एक तो अव्ययी भाव और दूसरे समास। इसलिए जब पूछते हैं कि भाई उपकृष्णम में कौन सा समास है, तो कहते हैं अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव भी बोलते हैं, समास भी बोलते हैं, दो दो संज्ञाएं बोलते हैं ना। उसकी समास संज्ञा भी है उपकृष्णम की और अव्ययी भाव संज्ञा भी है, तो दो दो संज्ञाएं हो रही है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आ कडारात समासः सूत्र बनाते तो फिर एक ही संज्ञा हो पाती। क्या होती? एक ही संज्ञा हो पाती, जो अव्ययी भाव आदि संज्ञाएं हैं वो नहीं हो पाती।
जबकि अभिष्ट है कि समास संज्ञा भी हो और अव्ययी भावादि संज्ञाएं भी हों, दोनों अभिष्ट हैं। इसी बात को बताने के लिए सूत्र में प्राक का ग्रहण किया गया है। तो प्राक ग्रहण बलात् यहाँ पर दोनों संज्ञाएं होंगी, समास संज्ञा भी होगी और अव्ययी भावादि संज्ञाएं भी होंगी। ये तो प्राक ग्रहण का फल हुआ। आगे समासः पद है, इस पर विशेष विचार आवश्यक है। क्या है? तो कह रहे हैं कि प्रश्न होता है कि समास किसको कहेंगे, तो कहा गया समसनम समासः, इस प्रकार से भी समास शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। क्या की जाती है? समसमन समसनम समासः। लेकिन सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय कर करके समास शब्द बनाया जाता है। समसनम उसका विग्रह होता है, समसनम समासः। लेकिन व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुकूल ये व्युत्पत्ति नहीं है। समसनम समासः ये व्युत्पत्ति व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो सहसुपा सूत्र है या आगे भी जो समास करने वाले सूत्र आएंगे, उन सभी सूत्रों में समासः का मतलब क्या किया गया है? समस्यते, ऐसा किया गया है। समासः का मतलब क्या किया गया है? समस्यते। तो समस्यते ये जो प्रयोग है ये कर्मणि प्रयोग है। समस्यते ये कैसा प्रयोग है? कर्मवाच्य का प्रयोग है ना। इसलिए अगर समासः में हम भाव अर्थ में घई करेंगे तो उसका समस्यते ये अर्थ फिर नहीं हो सकता। इसलिए हमको यहाँ पर किस अर्थ में घई करना है? कर्म अर्थ में घई करना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से कर्म अर्थ में अकर्तरि च कार्य के संज्ञायाम सूत्र से घई प्रत्यय करना है और विग्रह क्या करना है? समस्यते इति समासः। तो समस्यते का मतलब क्या होगा? एकीक्रियते प्रयोक्तृभिः, प्रयोक्तृभिः, है ना। समस्यते अर्थात प्रयोक्तृभिः एकीक्रियते। समस्यते अर्थात प्रयोक्तृभिः एकीक्रियते। तो जहाँ पर प्रयोक्ताओं के द्वारा अनेक पदों को एक पद किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे, है ना। तो समस्यते अर्थात प्रयोक्तृभिः एकीक्रियते, यह समास की व्युत्पत्ति हो गई। ठीक है। तो आपको क्या करना है? समास शब्द को कैसे व्युत्पन्न करना है, कैसे व्युत्पादित करना है? सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से अकर्तरि च कार्य के संज्ञायाम सूत्र के द्वारा कर्म अर्थ में घई प्रत्यय कर करके निष्पन्न करना है। उसका विग्रह क्या बनेगा? समस्यते इति समासः, न कि समसनम समासः। समसनम प्रारंभिक अवस्था में समझाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुरूप वो व्युत्पत्ति नहीं है। समस्यते इति समासः। समस्यते अर्थात प्रयोक्तृभिः एकीक्रियते। जहाँ पर प्रयोक्ता अनेक पदों को एक पद बना दें उसको क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। ये हुआ, है ना। और प्राक कडारात् समासः इसका अधिकार चलेगा। तो इसीलिए प्राक कडारात् समासः इत्यधिकार पठितत्वम समासत्वम, ये भी समास का लक्षण है। क्या? प्राक कडारात् समासः इत्यधिकार पठितत्वम समासत्वम, कि प्राक कडारात् समासः सूत्र के अधिकार में जो भी आगे विधि होंगी उनको हम सब उन विधियों को क्या कहेंगे? समास विधि कहेंगे। तो ये प्राक कडारात् समासः का विवेचन हुआ, है ना। कडारः कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते। तो अब देखिए आगे के जो भी सूत्र आएंगे उन सभी सूत्रों में प्राक कडारात् समासः सूत्र से समासः की अनुवृत्ति चलेगी और समर्थः पद विधि का समर्थः पद चलेगा, है। और एक सूत्र है सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे, इस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आएगी। सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे सूत्र से किसकी अनुवृत्ति चलेगी? सुप की अनुवृत्ति चलेगी। समर्थः पद विधि के का समर्थः पद चलेगा और प्राक कडारात् समासः का समासः पद चलेगा। ये तीन पद आपको मिल गए। कौन कौन पद मिल गए? सुप पद मिल गया, वो कहाँ से आया?
सुबह मंत्रिते परांगपत स्वर से आया। दूसरा पद क्या मिला? समर्थ पद विधि का समर्थ मिल गया। तीसरा पद क्या मिल गया? प्राक कडारात समासः का समासः मिल गया। अब ये तीनों पद आगे के प्रत्येक सूत्र में जाएंगे और उन सूत्रों के अपने पद होंगे, उनके साथ मिलकर के फिर अर्थबोध होगा, फिर उन लक्ष्यों की सिद्धि होगी। ठीक है, तो ये तीनों पद जिस सूत्र में सर्वप्रथम उपस्थित होते हैं, ऐसा सबसे पहला सूत्र है आपका सहसुपा। क्या सूत्र है? सहसुपा। सहसुपा। इस सूत्र में ये तीनों के तीनों पद आएंगे। कौन तीन पद आएंगे? सुप, समर्थः और समासः। इन तीनों पदों के योग से सहसुपा का अर्थ निष्पन्न होगा। सुबंतम सुबंतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, ये अर्थ किसका सहसुपा का बना? इन तीनों पदों के योग से, है ना। तो अब इन तीनों पदों के योग से सहसुपा का जो अर्थ बनता है, सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, और उसके बाद उस सूत्र के द्वारा उन लक्ष्यों की सिद्धि होती है, जिसका विचार हम अगले पाठ में करेंगे।